अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है, बुक है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 1 है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट की है सेकेंड ईयर की। तो इसमें जो पहला चैप्टर है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हमने इस चैप्टर में प्रोडक्ट टेबल जो हमारा है, जिसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसको स्टडी करना है। जो इसका इंट्रोडक्शन है, आज हमने प्रोडक्ट टेबल का इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस तरह वो बना है, किस कौन कौन सी रेवोल्यूशन से वो गुज़रा है, पहले कौन सा साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया, किस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया, एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा, पहले अल राज़ी आया, फिर डुबिनियर आया, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव आया, फिर मेंडलीव आया, और फिर देन मोज़ले आया, जिसने फाइनली मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, जो कि अभी हमारे सामने होता है, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल या मोज़ले प्रोडक्ट टेबल, या जो न्यू हमारा मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, उसको उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया एक सिस्टमेटिक वे में, जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वी नो डैट, अभी हमें पता है कि 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट हमारे डिस्कवर हुए हुए, 110 118, कई बुक्स में 118 116 110 है, ठीक है, 110 से ज़्यादा ही है। अ टेबल इन विच, अब प्रोडक्ट टेबल की डेफिनेशन क्या है? अ टेबल इन विच सिमिलर एलिमेंट आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, एक तरह के एलिमेंट एक तरह के ग्रुप में रखे गए हैं एक टेबल में, जिसे हम प्रोडक्ट टेबल का नाम देते हैं। प्रोडक्ट टेबल जो सी है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये स्टूडेंट को, यानी कि स्टूडेंट को सर्व करती है टू नो अबाउट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज़ लाइक फिज़िकल होगी, केमिकल होगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को बताती है प्रोडक्ट टेबल स्टूडेंट्स को इन अ सिस्टमेटिक वे। ये बेसिक फ्रेमवर्क है जिससे हम प्रोडक्ट वेरिएशन की चेंजिंग कैसे आती है, एक सिस्टमेटिक वे में, एक फ़िज़िकल और केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, या हम कंपाउंड के फ़िज़िकल या केमिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उसमें वेरिएशन आती है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? बहुत सारे केमिस्ट ने प्रोडक्ट टेबल की क्लासिफिकेशन पे वर्किंग की है, लेकिन इसमें से चंद नाम जो उनसे हैं, वो सबसे पहले अल राज़ी है। अल राज़ी जो था, फिर डुबिनियर आया, फिर न्यूलैंड आया, फिर मेंडलीव आया, ठीक है। मेंडलीव और मोस्ट, ये जो पहले चार हैं ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अल राज़ी वाज अ ग्रेट मुस्लिम केमिस्ट। ये जो अल राज़ी था, ये केमिस्ट था, मुस्लिम केमिस्ट था, ठीक है। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी इसने कहा था, इसने दो टाइप्स में ना एलिमेंट्स को अरेंज किया था, एक मेटल्स और दूसरी नॉन मेटल्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। इसने कहा था एक कुछ मेटल्स होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स होती हैं, इसने जस्ट इतना बताया था। और इसने एक बेसिक टूल दिया था यानी कि बेसिक टूल दिया था कि इस तरह हम प्रोडक्ट टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, अभी प्रोडक्ट टेबल बना नहीं है, जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब सेकंड जो आया, डुबिनियर आया। डुबिनियर एक जर्मन केमिस्ट था, ठीक है। इसने 1929 में एलिमेंट्स को अरेंज किया, सिमिलर एलिमेंट्स को अरेंज किया इनटू द ग्रुप ऑफ 3 थी। इसने क्या किया, इसने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, ग्रुप बनाया, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स रखे, ठीक है। इसने ये कहा पहले का जो एटॉमिक मास है,
पहले का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, पहले का जो एटॉमिक मास है और जो तीसरे का एटॉमिक मास है, AM लिख रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस करें, अब मेरी बात ध्यान से सुननी, जो पहले का एटॉमिक मास है और तीसरे का एटॉमिक मास है, अगर इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना तो सेकंड वाले का एटॉमिक मास निकल आता है। इसने जो ग्रुप 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया है ना, इसको कहते हैं ट्राइड्स। और ये जो मैंने अभी बताया है ना कि पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो थर्ड वाला का सेकंड वाले का एटॉमिक, पहले और तीसरे एलिमेंट्स, पहला और तीसरा एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक, उसके जो एटॉमिक मासेस हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें तो सेकंड का एटॉमिक मास निकल आएगा। इसी चीज़ को लॉ ऑफ ट्राइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्राइड्स। इन अ ट्राइड एटॉमिक, अब ये नीचे लिखा हुआ भी है, इन अ ट्राइड देखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो, इन अ ट्राइड द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम इज़ द अरिथमेटिकल मीन। अरिथमेटिकल मीन क्या होता है कि 2 को प्लस करके, अगर दो वैल्यूज़ है ना, ठीक है, इनको प्लस करके 2 पे हमने डिवाइड कर दिया। अरिथमेटिकल मीन ऑफ द अदर टू, इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ ट्राइड। ये लॉ ऑफ ट्राइड 2 नंबर का पेपर में आ सकता है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम किस तरह निकाला है? 7 लिखा है, लिथियम का 39 लिखा है, पोटाशियम का डिवाइडेड बाय 2 किया 23 AMU, ये सोडियम का आ गया। बट ये लॉ ऑफ ट्राइड्स तमाम नाउन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए इसको हमने, एक नया साइंटिस्ट आया जिसने आगे फर्दर यानी कि अपनी जो रिसर्च की थी, जो स्टडी की थी, उसको बढ़ाया। उसने एक नई टर्म, एक ये जो न्यूलैंड था, इसने एक नई चीज़ दी, ठीक है। वो नई चीज़ क्या थी? इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ऑक्टा कहते हैं 8 को, साइंस में ना ऑक्टा 8 को कहते हैं। न्यूलैंड वाज अ इंग्लिश केमिस्ट। इन 1864 न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसने क्या किया? इसने ये बताया, इसने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ही गिव अ लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव मैं सिंपल वर्ड में अगर आपको उर्दू में समझाऊं आसान करके, तो ये है कि एलिमेंट्स को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और हर 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ क्या करेंगी? सिमिलर होंगी। जैसे देखो, मैं लिखता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। अब देखो लिथियम को, देखो लिथियम कौन सा है? लिथियम को मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ ये पहला नंबर है। लिथियम से आगे कहना, लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरान 3, कार्बन 4, और ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो नियान के साथ क्या होंगी? मिलती जुलती होंगी, क्योंकि 8वां एलिमेंट पहले के साथ मिलता है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन की, कुछ ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? मिलती जुलती होंगी। लॉ ऑफ ऑक्टेव से सिंपल सी बात समझाता हूँ कि हर 8वां एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पहले एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगी? सिमिलर होंगी, सेम। जिस तरह लिथियम सोडियम जोन सा है वो लिथियम के साथ सिमिलर है, इसी तरह बेरिलियम जोन सा है वो मैग्नीशियम है, इसी तरह बोरान, अल्बेनियम। दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट। ये भी जो लॉ था वो ये ऑल एलिमेंट पे क्या था? एप्लीकेबल नहीं था। इसलिए एक नया केमिस्ट आया, एक नया साइंटिस्ट आया जिसने स्टडी की, ये रशियन केमिस्ट था मेंडलीव। ही स्टडीज़ द एलिमेंट। अब ये पहला बंदा था जिसने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को इन अ सिस्टमेटिक वे, और इसने एक टेबल दिया था जिसे हम प्रोडक्ट टेबल का नाम देते हैं। ही प्रेजेंटेड एंड गिव द
first regular product table of element in Mendeleev product table. In Mendeleev product table देखो there are 8 कितने हैं 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है, और पीरियड कितने हैं 12 पीरियड हैं, सॉरी 12 8 ग्रुप्स हैं और 12 पीरियड्स हैं, ठीक है, मेंडलीव प्रोडक्ट। और वर्टिकल कॉलम वर्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम आए तो क्या है ग्रुप है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो क्या है पीरियड है, ठीक है। वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, ठीक है। अब मंडलीव प्रोडक्ट टेबल किस पे बेस करता है, मंडलीव प्रोडक्ट लॉ पे बेस करता है। अब वो लॉ क्या है, वो कहता है एलिमेंट्स को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसर, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेस, ठीक है। इसने क्या कहा जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करना है, मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ ये है। और उसने कहा जी केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होंगी इन अ प्रोडक्ट मैनर, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी एलिमेंट्स की वो रिपीट होंगी इन अ प्रोडक्ट मैनर। अब मेंडलीव टेबल प्रोवाइड अ बेस फॉर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ, अब इसने एक बेस प्रोवाइड की है लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है, ये भी आगे जाके अब मोज़ले आएगा वो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब इम्प्रूवमेंट करेंगे ना पढ़ेंगे मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल में, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। ऑल थ्रू इट हैव सम कन्फ्यूजन, इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं लेकिन इसने बेस दी है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बनाने में। अब डिफेक्ट्स क्या हैं, मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी 2 नंबर का आ सकता है, मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल क्या होता है, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल 2-3 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है, पेपर में। मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। ये इस प्रोडक्ट टेबल में पोजीशन ऑफ आइसोटॉप की जो है ना पोजीशन ऑफ आइसोटॉप क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कहता है एटॉमिक मैसेस की बेस पे यानी कि प्रोडक्ट एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो हर आइसोटॉप का अपना एक एटॉमिक मैस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा आइसोटॉप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है, तो हर आइसोटॉप के लिए एक नई लोकेशन होगी, एक नई पोजीशन होगी, तो इसने पोजीशन ऑफ आइसोटॉप को क्लियर नहीं किया। इसी तरह इस टेबल में पोजीशन ऑफ पोटाशियम, आर्गन, निकल और कोबाल्ट इज़ अगेंस्ट द, जब जो उसने ला दिया है इन 4 एलिमेंट्स को उसके अगेंस्ट फिल किया हुआ है, ठीक है। इन प्रोडक्ट टेबल मैनी पोजीशन वर वेकेंट, बहुत सारी पोजीशन खाली थी। क्यों खाली थी, वो पोजीशन उसने इसलिए खाली रखी थी कि अननोन एलिमेंट्स जो उनसे हैं लाइक जर्मेनियम और गैलियम यानी उनके लिए खाली, और Zn कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी और अल्कलाइन अर्थ मेटल को इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है लेकिन उसने सेम ग्रुप में रखा हुआ था, ये भी उसका क्या था अगेंस्ट द प्रोडक्ट टेबल। और इन दिस प्रोडक्ट टेबल पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इज़ अगेंस्ट, यानी 2-3 चीज़ें उसने ऐसी की हुई थी जो उसके अपने प्रोडक्ट लॉ जो उसने लॉ बनाया है उसकी अगेंस्ट जा रही थी, ये उसके डिफेक्ट्स थे। एक उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन किया, ठीक है, आइसोटॉप की पोजीशन को नहीं बताया, ये सब क्या है उसके डिफेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं इम्प्रूवमेंट और इसके डिफेक्ट्स को किस तरह मोज़ले ने रिमूव किया, इसके डिफेक्ट्स को किस तरह मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की बुनियाद उसने रखी मोज़ले ने। और इसमें आज हमने जो पढ़ा है वो अलराजी का पढ़ा है, पहले अलराजी आया, फिर डुबिनियर, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव, फिर मेंडलीव, और मेंडलीव के बाद फाइनली मोज़ले आए जिसने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का बनाया। हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है प्रोडक्ट टेबल का वो मैंने आज आपको पढ़ाया है, और इसको गौर से सुने समझें, और जो चीज़ नहीं आती, जो समझ नहीं आती, जो क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।